नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने फेसबुक पेज राहुल पजनी पे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राहुल पजनी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने माफिया सीरीज़ शुरू की हुई और उसका पहला जो किरदार हमने पकड़ा था वो थे बिहार के बाहुबली एमपी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज 6th एपिसोड हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शहाबुद्दीन की पाल सिंह के साथ दोस्ती हो गई थी, पर उसके बाद भी पाल सिंह को तरवारा गांव में चोर चोर कहकर मार दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा दोस्तों फ्लैशबैक देता हूं। और दोस्तों, अगर आप शहाबुद्दीन के नेचर सिग्नेचर को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सारे पिछले एपिसोड देखिए, तभी आपको ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक ये है कि जैसे आपको पता है शहाबुद्दीन और पाल सिंह की दोस्ती हो चुकी है और शादी विवाह में भी एक दूसरे के आना इनका शुरू हो गया है। और इतने में सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन एमपी बन चुके होते हैं। 1996 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने बीजेपी के किले को ध्वस्त कर दिया होता है। चुनाव में बीजेपी के बहुत बड़े लीडर जनार्दन तिवारी ने शहाबुद्दीन को हरा दिया होता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, इस चुनाव में सिवान के फॉरवर्ड कास्ट यानी कि जिसको ऊंची जाति कहते हैं या यानी कि स्वर्ण मतदाताओं ने शहाबुद्दीन को वोट और सपोर्ट किया था दोस्तों। और बाकी जो लूटपाट हुई थी इलेक्शन में, तो दोस्तों वो तो हुई ही थी। उसके बारे में जब हम चुनावी वॉयलेंस के बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा इस बात की होगी, जब पाल सिंह शहाबुद्दीन के करीब आ गए और दोनों की दोस्ती हो गई, तो फिर 4 मई 1998 की रात को पाल सिंह की हत्या किसने कर दी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, पाल सिंह तो शहाबुद्दीन से पहले से ही बड़े रंगबाज यानी बाहुबली थे सिवान में। और हत्या भी ऐसे हुई कि किसी को भरोसा नहीं हुआ। पुलिस ने तो बॉडी पहचानने के बहाने बनाकर एक दिन बाद एफआईआर की, और ये एफआईआर भी पहले सिवान सिटी के गौतम बुद्ध नगर थाने में दर्ज की गई, बाद में पचरुखी थाना में इसको भेजा गया दोस्तों, क्योंकि मसला ही ऐसा था कि पाल सिंह ऐसे मारे जाएंगे किसी ने सोचा ही नहीं था। और परिवार को भी कई साल तक दोस्तों इसमें कॉन्स्पिरेसी लगती रही, उस एंगल को भी परिवार तलाशता रहा। और दोस्तों, आज भी पूरे सिवान में तरह तरह की बातें होती रहती हैं। आज भी इस कांड को लेकर बातें होती हैं और इस सब की वजह ये थी कि पाल सिंह 4 मई 1998 की रात को तरबारा के कोयली टोला में चोर चोर करके मारे गए। उनके 2 साथी भी फायरिंग करते हुए जान बचाकर भागे वहां से। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिवान के बाहुबली पाल सिंह को चोर चोर का हल्ला कर ऐसे मार दिया जाएगा। पाल सिंह की शुरुआत की बात करें तो इनका बाहुबल में सिवान में सिक्का शहाबुद्दीन से भी पहले से चमक रहा था। और दोस्तों, जब इन्होंने उस टाइम सिवान के डीएवी कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर शिया सरन को शरेआम थप्पड़ मार दिया था, इनका डंका पूरे सिवान में बज गया था। तब ये सिवान में किसी के साथ भी टकराने का दम रखने लगे थे दोस्तों। तो दोस्तों, पुरानी खबरी बताते हैं कि तब के देश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पाल सिंह को बहुत अच्छी तरह जानते थे। पीएम बनने के बाद सिवान में चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम बहुत बड़े हजूम के इकट्ठे के साथ पाल सिंह ने ही किया था। और दोस्तों, पाल सिंह प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर को मिलने के लिए दिल्ली भी जाया करते थे और उनकी सीधी एंट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती थी दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर पाल सिंह को बहुत सम्मान देते थे। पाल सिंह दलेरी में भी कम नहीं थे। आपको पाल सिंह और शहाबुद्दीन की गैंगवार की कहानी हमने बताई ही है। चाहे फल जो भी निकला हो, पाल सिंह शहाबुद्दीन से टकराए तो थे। और आपको पता है 21 मई 1994 को 1994 को पाल सिंह की गोली से ही शहाबुद्दीन के दोस्त अफजाल अहमद की मौत हुई थी, जिससे गैंगवार शुरू हुई थी। सॉरी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको अफजाल अहमद की मौत की डेट 93 की बताई थी, पर उसमें करेक्शन ये है कि ये मौत 93 नहीं 94 में हुई थी। और एक बात दोस्तों और मैं ऐड ऑन कर दूं
के शहाबुद्दीन के दोस्त अफजाल अहमद विधानसभा का इलेक्शन भी लड़े थे बसंतपुर विधानसभा क्षेत्र से लालू यादव की पार्टी से। उन्होंने 18,392 18,392 वोट्स मिले थे और बसंतपुर से जीते थे। उस वक्त अफजाल अहमद को हरा के कांग्रेस के मानिक चंद राव और सेकंड थे बीजेपी के सत्यदेव सिंह। और जो भी हो, पाल सिंह अपने दम के लिए फेमस तो थे, पर दोस्तों एक सच ये भी है कि उनमें कुछ गंदी लतें भी थी जो शायद उनकी हत्या की वजह भी बनी। पाल सिंह रोज शाम को नशे की गिरफ्त में आ जाते थे, यानी कि नशा पान दारूबाजी और करते थे। और पाल सिंह के मौज मस्ती करने के बहुत अड्डे भी थे, यानी कि कई बाग बगीचे। पाल सिंह को हाथी घोड़े पालने का भी बहुत नवाबी शौक था। पर कुछ बातें दोस्तों ऐसी थी उनके नाम के साथ जो जुड़ी, जिनकी बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते। बाकी आप समझदार तो हैं ही। पाल सिंह के घर सिवान के फतेहपुर मोहल्ले में था। आज भी उनका परिवार उस मोहल्ले में रहता है दोस्तों। उस मोहल्ले में पाल सिंह के घर के पास ऑर्केस्ट्रा वाले भी रहते थे, यानी कि बहुत घर ऑर्केस्ट्रा वालों के थे। शादी ब्याह के दिनों में तो दोस्तों पूरा काम होता था ऑर्केस्ट्रा वालों के पास, पर जब सीज़न डल होता था तब उनकी तंगी का हल एक ही था, पाल सिंह। यानी कि कहीं मान लीजिए किसी ऑर्केस्ट्रा वाले का गिटार खराब हो गया तो चलो पाल सिंह के पास, और कोई ज़रूरत हुई तो चलो पाल सिंह के पास। और दोस्तों पुराने खबरी बताते हैं कि पाल सिंह हिसाब के बहुत पक्के थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस रात की, 4 मई 1998 की, जिस दिन पाल सिंह की हत्या चोर चोर करके तरवारा गांव में हुई। तरवारा गांव के कोई टोला में हुई। दोस्तों पुराने खबरी बताते हैं कि पाल सिंह अकेले कहीं भी कभी नहीं जाते थे। चाहे अब शहाबुद्दीन से दोस्ती हो गई थी, पर फिर भी उनके साथ 10-12 लोग होते थे जो हथियारों समेत हथियारों से लैस होते थे, जो उनकी इधर उधर से सिक्योरिटी करते थे, क्योंकि उनकी सोच भी वैसी थी और संगति भी वैसी ही थी। तो दोस्तों 4 मई 1998 को पाल सिंह सिवान से अपनी नानी घर के लिए निकले थे, जो कि सिवान के पास ही कटवार गांव में था। उनको वहाँ पे तिलक समारोह में शामिल होना था, यानी मतलब किसी की शादी रखी होगी और तिलक के लिए वहाँ पे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। तो दोस्तों पाल सिंह अपने दस्ते के साथ निकलते हैं और कटवार गांव पहुँच जाते हैं। दोस्तों पाल सिंह को सब जानते थे, उनको अपना नाम बताना नहीं पड़ता था। उनको और उनकी सेना को देखकर सब समझ जाते थे कि ये पाल सिंह ही हैं। तो दोस्तों कार्यक्रम के मुताबिक पाल सिंह को उस रात कटवार गांव यानी नानी के घर ही रुकना था। तो दोस्तों पाल सिंह ने रात को अपना गला शराब से तर कर लिया, नशे में थे। अब दोस्तों उस वक्त मोबाइल का भी ज़माना नहीं था। अब दोस्तों पुराने खबरी बताते हैं हुआ यूं कि पाल सिंह को किसी ने मैसेज लगवाया कि सिवान में घर पे फतेहपुर मोहल्ले में घर पे किसी महिला सदस्य के ऊपर गर्म दूध गिर गया है और शरीर जल गया है, उनको हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर जा रहा है, आप भी जल्दी पहुँचें। तो दोस्तों पाल सिंह कटवार गांव से सिवान के लिए रात में निकलने लगते हैं। दोस्तों खबरी बताते हैं कि जब बाद में पाल सिंह के मर्डर के बाद जब पता किया गया तो पता चला कि उस रात किसी महिला सदस्य के ऊपर दूध नहीं गिरा था, बल्कि कुछ भी नहीं गिरा था, ना ही कोई ऐसी बात ही हुई थी। तो दोस्तों पाल सिंह नशे में तो थे ही, और अब पाल सिंह कटवार गांव से निकलते हैं हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर अपने 2 और साथियों को लेकर। दोस्तों एक आपको बात बता दूं, इन 2 लोगों को लेकर बहुत थ्योरीज हैं, पर अगर हम पुलिस डायरी की बात करें तो पुलिस इन 2 लोगों की बात करती है जिनके नाम थे, जो कि सर्वाधिक चर्चित नाम रहे हैं, मुखिया राजकिशोर सिंह और परमेश्वर सिंह का नाम आता है कि ये 2 लोग थे जो पाल सिंह के साथ निकले थे। इनमें से दोस्तों परमेश्वर सिंह की मौत आज से 2 साल पहले यानी कि हो चुकी है। और दोस्तों आपको बता दूं परमेश्वर सिंह ने साल 2011 में राजद यानी लालू यादव की पार्टी की टिकट के निशान पर दरौंदा विधानसभा से उपचुनाव भी लड़ा था, जहां से आज के टाइम पाल सिंह के भाई व्यास सिंह मौजूदा एमएलए हैं। पर परमेश्वर सिंह ने, पाल सिंह के दोस्त ने 2011 में उपचुनाव विधानसभा का लालू यादव की टिकट पर भी वहां पे लड़ा था। और दोस्तों उस चुनाव में जीत मिली थी कविता सिंह को, जो कि अजय सिंह की पत्नी है, जो कि कविता सिंह आज भी सिवान की मौजूदा सांसद हैं, यानी कि एमपी हैं। दोस्तों
अजय सिंह और शहाबुद्दीन की दुश्मनी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इनका भी बहुत बड़ा युद्ध चला। तो दोस्तों कहानी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दोस्तों कविता सिंह मौजूदा समय में आज सिवान की एमपी हैं। तो दोस्तों जब पाल सिंह कटवार गांव से चले 2 लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा कि अपना ड्राइवर गिरी जो गांव आया हुआ है उसको भी साथ ले चलते हैं, क्या पता कोई काम ही पड़ जाए। अब दोस्तों ये सोचने की बात है कि बाइक पर पहले ही 3 लोग हैं, उस पर बैठे हैं, तो चौथा कहाँ बैठेगा, या फिर ड्राइवर गिरी के पास कोई अलग कन्वेंस हो, बाकी क्या पता। और दोस्तों ड्राइवर गिरी उसी गांव का रहने वाला था जहां पाल सिंह को चोर चोर करके मार दिया गया। अब दोस्तों 4 मई 1998 का दिन, उसको आप समझिए कि पूरी गर्मी के दिन होते हैं। और दोस्तों उस ज़माने में गर्मी पड़ती भी बहुत थी। अब उस ज़माने में गांव में सबके घर पे तो टीवी होते नहीं थे, और जिनके होते थे उनको सब गांव वाले साहिब की नज़र से देखते थे। अब दोस्तों उस गर्मी के दिनों में जिनके घर टीवी होते थे वो टीवी घर के बाहर निकाल लेते थे, और गांव के 20-50 लोग वहां बैठकर टीवी देखते थे, और टीवी वाले गांव के बड़े साहब कहलाते थे। अब उस दिन भी दोस्तों ऐसे ही सब टीवी देख रहे थे। इतने में उन्होंने चोर चोर का हल्ला सुना, और जो नहीं होना चाहिए था वो ही हो गया। दोस्तों पाल सिंह के दोनों दोस्त तो भीड़ पर फायरिंग करके अपनी जान बचाकर भाग गए, पर पाल सिंह भीड़ के हत्थे चढ़ गए, और भीड़ ने इतने ईंट पत्थर मारे कि उनकी तरबारे गांव के कोयली टोला में ही मौत हो गई। दोस्तों पाल सिंह शक्ल से, कद से, काठी से और कपड़े से कहीं से भी चोर नहीं लगते थे। दोस्तों पुलिस भी मौका वारदात पर बहुत लेट पहुंची। दोस्तों बॉडी की पहचान नहीं हो रही थी, क्योंकि पाल सिंह के मुंह को इतना शत विक्षत किया गया था कि पहचानना मुश्किल हो गया था। इससे दोस्तों मर्डर मिस्ट्री और भी बढ़ती है। और दोस्तों अगर पाल सिंह के 2 साथी सच्ची में पाल सिंह के साथ थे तो उन्होंने जल्दी जाके स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं बताया, परिवार को भी क्यों नहीं बताया। हो सकता था अगर पुलिस जल्दी मौके पर पहुंच जाती तो पाल सिंह की जान भी बच सकती थी। अगर जान ना बचती तो जो पहचान का संकट हुआ था, उनका फेस शत विशत कर दिया गया था, वो भी मुसीबत नहीं होती। तो दोस्तों जैसे ही पाल सिंह की मौत की खबर अगली सुबह सिवान पहुंची तो सारा सिवान दंग रह गया। फतेहपुर मोहल्ले में पाल सिंह के घर के बाहर बहुत बड़ा हजूम लोगों का इकट्ठा हुआ। तो दोस्तों एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन भी फतेहपुर मोहल्ला में पाल सिंह के घर पहुंचे, बहुत दुखी दिखे। शहाबुद्दीन ने कहा कि जब हमने पाल सिंह को मारने की कोशिश की तो वे बच गए, और जब हम साथ हो गए तो ऐसे मारे गए। शहाबुद्दीन ने यह भी कहा कि बदला लेंगे और पता करेंगे हम साथ मिलके ये किसने किया। पर अब दोस्तों पाल सिंह तो दिवंगत हो चुके थे। दोस्तों पाल सिंह अपने पीछे परिवार में 2 बेटे और एक बेटी पत्नी समेत छोड़ गए। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बहुत मजबूत परिवार था सिवान का, बहुत मजबूत परिवार। अभी तो पाल सिंह के पिता दीनानाथ सिंह भी जीवित थे। दीनानाथ सिंह की सिवान में बहुत इज्जत थी, एक टीचर के रूप में। क्या कमाल के आदमी थे। दोस्तों पाल सिंह की मौत के बाद परिवार को एक और झटका, एक और सदमा लगा। पाल सिंह के एक बेटे को प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा स्थापित आवासीय योजना स्कूल में यूपी उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए भेजा गया। पर दोस्तों एक दिन खबर आई कि नदी में नहाने के वक्त पाल सिंह के बेटे की डूब जाने से मौत हो गई। दोस्तों बहुत बुरी खबर थी। लड़का किसी का भी हो, ऐसे जाए तो बहुत बड़ा सदमा लगता है। तो दोस्तों पाल सिंह के मर्डर केस में कुछ आदमियों को नामजद किया गया, अरेस्ट भी किया गया। अगर हम उनके नाम लें तो दोस्तों उनके नाम हैं मलिक प्रसाद, प्रताप सिंह, राम अयोध्या प्रसाद, सुभाष प्रसाद, परमात्मा प्रसाद
जनार्दन प्रसाद, अमरजीत सिंह, भगवान प्रसाद, धर्मपाल प्रसाद, रविंद्र प्रसाद और राकेश प्रसाद। इनके खिलाफ दोस्तों केस भी चला, पर सबूतों के अभाव में इन सबको बरी कर दिया गया। सिवान की ट्रायल कोर्ट ने इन सबको बरी कर दिया। इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ पाल सिंह के पिता दीनानाथ सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, पर दोस्तों हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और 2013 में हाई कोर्ट ने भी इन सभी को बरी कर दिया। मतलब दोस्तों आज तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि पाल सिंह को किसने मारा। आज तो दोस्तों ना पाल सिंह जिंदा है और ना ही शहाबुद्दीन। और इसके साथ ही दोस्तों कई चर्चाएं आज भी चलती रहती हैं। और दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कल के एपिसोड में बताएंगे कि पाल सिंह के भाई ब्यास सिंह पर उनकी साधु मेडिकल हॉल के बाहर किसने AK-47 से उन पर फायरिंग की। अब दोस्तों शहाबुद्दीन से दोस्ती हो चुकी है नंबर 1 दुश्मन से, पर फिर भी इस परिवार पर हमले नहीं रुक रहे हैं। तो दोस्तों कल के एपिसोड में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए पूरी अंदरूनी क्रिमिनल बातें, क्रिमिनल कांड मैं आपको सुनाता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।